मेरे प्रिय बच्चे, तुम अभी जीवन के जिस पड़ाव पर हो, वहां तुम्हारे लिए संघर्ष या चुनौती कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि वरदान है। वरदान नए जीवन को नए तरीके से निर्मित करने का, वरदान अपनी क्षमताओं को पहचानने का, एक नए अवसर को तलाशने का और नई संभावनाओं को खंगालने का। आज यह दिव्य संदेश तुम्हारे पास उपस्थित हुआ। इसके पीछे बहुत से विशेष कारण निहित है। कारण तुम्हारी प्रगति से जुड़े हुए हैं, कारण तुम्हारी उन्नति से जुड़े हुए हैं, कारण जो तुम्हें बताते हैं कि तुम्हारा महत्वपूर्ण स्थान क्या है, कारण जो तुम्हें प्रेम और दिव्यता की ओर लेकर जाते हैं, कारण जो तुम्हें सभ्यता से जोड़ते हैं। विजय की सभ्यता, प्रेम और असीम संभावनाओं की सभ्यता। तो मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अब हर हाल में इस संदेश को पूर्णतः अंत तक सुनना है। किसी भी परिस्थिति में इसे बीच में छोड़कर जाने की या अनदेखा करने की भूल बिल्कुल भी नहीं करनी है। मैं आ गया हूं तुम्हारे लिए, तुम्हारी असीम संभावनाओं के रास्तों को खोलकर नई तलाश को जागृत करने के लिए। मैं आ गया हूं तुम्हें प्रेम और धन के भंडार से भर देने के लिए। वो जो अब तक अधूरा था पूर्ण होगा, वो जिसकी तलाश में तुम अब तक थे अब संपन्न होगी। कठिनाइयां आई गई, लेकिन तुम अडिग रहे। न जाने कितनी चुनौतियों को सहते हुए तुम आगे बढ़े और अब उस स्थान पे हो जहां दिव्यता अपना संपूर्ण वर्चस्व लेकर के रंग दिखा रही है। तुम संपूर्णता के मूर्त हो रहे हो, एक ऐसी मूर्त जो किसी से भयभीत नहीं होता, जिसके पास तरीके होते हैं अपने को विजेता के रूप में दिखाने के, जिसके पास क्षमताएं होती हैं सारी संभावनाओं को खगालने के। मेरे प्रिय बच्चे, जो तुमसे छूटा और जो तुम पा रहे हो, उसके बीच का अंतर तुम्हारा संघर्ष रहा, लेकिन अब यह अंतिम चरम सीमा पर है। अब अंत हो रहा है दुख और दुख की घड़ियों का। अब शुरू हो रही हैं जीत की गाथाएं, वो अनंत गाथा जो अब तक तुमने ना सही, वो अनंत गाथा जो अब तक तुमने ना सुनी, लेकिन अब जिसकी गूंज संपूर्ण जगत में गूंजेगी, जिसका वर्चस्व हर कहीं लहराएगा। तुम उन्हीं संभावनाओं से बने हुए हो, जागृति की ओर बढ़ रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, याद रखो, विजेता वह होता है जो मान लेता है, हर परिस्थिति में संभाव रहकर जो यह मान लेता है कि जीवन एक घटना है, यहाँ प्रत्येक पल कुछ न कुछ घटित होगा, कभी उसके पक्ष का कभी उसके विपक्ष का। इसके बावजूद वह दुखी नहीं होता। दुख में भी यदि वह दुखी होता है तो वह सत्य को देखते हुए दुखी होता है। वह क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, इस बात से अवगत होते हुए दुखी होता है। सुख भी ऐसा ही, दुख भी ऐसा ही। वह असीम सुख और दुख में कभी विलुप्त नहीं होता। वो अपनी पहचान को सामने रख कर जीता है। मेरे प्रिय बच्चे, ये तुम्हारा पल है, इस पल को तुम स्वीकारो। किंतु याद रखो, यहाँ बांटने से मिलता है। मनुष्य जो बांटता है बदले में अपने लिए प्राप्त करता है प्रेम, धन संपत्ति, समृद्धि, खुशहाली, सुख दुख, शोक दोष, ईर्ष्या द्वेष, जलन नफरत, शिकायत, अपनापन, मित्रता, शत्रुता, लगाव, दुराव, सब कुछ पाने की कामना, होने का डर, यहाँ सब कुछ जायज है। भय और निंदा की घड़ियां भी जायज है। कभी असीम सुख मिलेगा तो कभी असीम दुख भी मिलेगा। मन एक सा हो, जीवन एक सा हो, यही सत्यता को बनाता है। मेरे प्रिय बच्चे, संख्या 51,000 लिखकर बांटना प्रारंभ करो। आभार व्यक्त करते हुए, जीत की कामना से ओतप्रोत होते हुए, और फिर देखो कहानी तुम्हारे पक्ष में कैसे मुड़ती है। फिर तुम पाओगे कि यह जीत तुम्हारे लिए ही तो रची गई। संख्या 11,11 लिखकर अपनी जीत की पुष्टि करो और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में अवश्य रहना, क्योंकि निश्चित तौर पर तुम्हारी विजय है। निश्चित तौर पर यह जीत तुम्हारे लिए है। जो अब तक अधूरा था वह भी पूर्ण होगा, जिसकी कामना भी तुमने नहीं की वह भी पूर्ण होगी। तुम्हारी इच्छाएं, वासनाएं, कामनाएं सब कुछ संपूर्णता की ओर जाएंगी, बिना
यह सोचे विचारे कि क्या सही है क्या गलत, समाज किसे सही मानता है अथवा गलत, यह पूर्ण होगा तुम्हारे लिए मेरे प्रिय। यह सत्य है और सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता, कोई इसे स्वीकार करे या न करे। जो सत्य है वह होकर रहता और तुम्हारा सत्य विजय है। तुम विजय की पताका लहराते हुए ही देखे जा रहे हो। तुम्हारे नाम का महिमा मंडन बढ़ता चला जा रहा है। नाम रोशन भी होगा, वर्चस्व स्थापित भी होगा। यह सत्य है, यह हो रहा है मेरे प्रिय। तो सदा सुखी रहो, कभी भी दुख से ओतप्रोत न होना। दुख आएगा जाएगा, इससे घबराना नहीं। मैं हर पल तुम्हारे साथ था, हूं और रहूंगा। किसी ने तुम्हारा साथ दिया हो ना दिया हो, कोई मानता हो अथवा ना मानता हो, मैं हूं, था और रहूंगा। सदा सुखी रहो। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा में जुड़े जरूर रहना। खुशियां तुम्हारी होंगी, प्रगति तुम्हारा होगा, उन्नति तुम्हारी होगी। तुम्हारा निश्चित तौर पर भव्य दिव्य सुंदर आकर्षक कल्याण होगा। यही नियति की योजना है मेरे प्रिय बच्चे।